एक फीमेल रिपोर्टर को दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो कैमरामैन के साथ एक मर्डर की रिपोर्टिंग कर रही होती है। लेकिन तभी एक क्रीपी फेस वाला आदमी उन दोनों पर अटैक करके उन्हें मार डालता है। इसके बाद हमें 3 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, यानी हम पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि जंगल में कैंपिंग करने जा रहे होते हैं। उनमें एक लड़की का नाम होता है एलिसन और लड़के का नाम होता है चैड और बाकी उनके फ्रेंड्स होते हैं। रास्ते में उन्हें 2 विलेजर्स मिलते हैं, जिनमें एक का नाम डेल और दूसरे का नाम टकर होता है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। वो लोग उनकी गाड़ी के पास से गुजरते हुए आगे निकल जाते हैं। ये विलेजर्स वहीं के पहाड़ी और जंगली इलाके से बिलोंग करते हैं, जो कि सिटी में रहने वाले लोगों से काफी दूर रहते हैं। छुट्टियां गुजारने के लिए उन्होंने जंगल में एक कैबिन लिया था और वो दोनों यानी डेल और टकर उसी को रिपेयर करने के लिए जा रहे होते हैं। उनका जो कैबिन होता है वो काफी पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उस कैबिन को परचेज कर लेना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं थी। रास्ते में वो सारे फ्रेंड्स एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ एक बार फिर उन्हें डेल और टकर मिल जाते हैं। डेल को एलिसन काफी पसंद आ जाती है, लेकिन डेल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर वो एलिसन से बात कैसे करे, क्योंकि वो एक सिटीजन थी यानी शहर की रहने वाली थी। लेकिन डेल का फ्रेंड टकर उसे इनकरेज करता है और एलिसन के पास भेजता है। लेकिन जैसे ही डेल उन्हें हेलो बोलता है वो सब डर जाते हैं, क्योंकि वो फ्रेंड्स उन्हें उनकी कंडीशन देखकर उनके बारे में अंदाजा लगा रहे थे, यानी वो उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देख रहे थे, बल्कि वो उन्हें विलेज के जाहिल और खतरनाक लोग समझ रहे थे। इसीलिए वो लोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते। टकर और डेल भी अपने कैबिन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में डेल और टकर को एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। जब पुलिस ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि उन दोनों ने जंगल में एक कैबिन लिया है, तो वो उन्हें ये कहते हुए वार्न करता है कि वो डिमोनिक एरिया है, वहाँ पर एविल्स होते हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेटर है कि तुम वहाँ पर मत जाओ। लेकिन वो दोनों उस पुलिस ऑफिसर की इस बात पर ध्यान नहीं देते और अपने कैबिन में आ जाते हैं। कैबिन में अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल रही थी, जैसे कि वॉल पर न्यूज़पेपर के टुकड़े चिपकाए गए थे और इसी तरह की और भी अजीब चीजें। लेकिन वो दोनों इन चीजों को भी इग्नोर कर देते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं, यानी कैबिन को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो सारे फ्रेंड्स भी जंगल में पहुंच गए थे और वो टेंट लगा लेते हैं वहाँ पर। चैड उन्हें मेमोरियल पर होने वाले मैसेडर के बारे में बताता है, जो कि उसी जंगल में हुआ था आज से तकरीबन 20 साल पहले। वो बताता है कि यहाँ के विलेजर्स ने उन सब लोगों को मार डाला जो यहाँ पर कैंपिंग करने आए थे, और उन विलेजर्स ने एंजॉय के लिए ऐसा किया था। लेकिन उन लोगों में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बची और वो एक लेडी थी। चैड की ये कहानी सुनकर वो फ्रेंड्स और ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले ही विलेजर्स को अच्छा नहीं समझते थे। इसके बाद वो सब लेक में स्विमिंग करने जाते हैं। वहीं कुछ दूरी पर डेल और टकर भी फिशिंग करने आए हुए थे। डेल और टकर को एलिसन दिखाई देती है, जो कि एक बड़े से पत्थर पर चढ़ी होती है। लेकिन तभी एलिसन की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। उन्हें देखकर एलिसन घबरा जाती है और डर जाती है, जिसकी वजह से वो स्लिप होकर पानी में गिर जाती है। काफी देर बाद भी जब एलिसन पानी से बाहर नहीं आती, तब डेल और टकर उसे बचाने जाते हैं पानी में। वो बेहोश एलिसन को पानी से बाहर लाते हैं और बोट पर लाकर लेटा देते हैं, और ये सब कुछ एलिसन के फ्रेंड्स भी देख पा रहे थे। और वो फ्रेंड्स डेल और टकर के बारे में ये सोच रहे थे कि उन्होंने उनकी फ्रेंड एलिसन को पकड़ लिया है, और बजाय अपनी फ्रेंड एलिसन को बचाने के, उसके पास जाने के, वो सभी वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। डेल और टकर जब देखते हैं कि एलिसन की सारी फ्रेंड्स तो भाग चुके हैं, तो इसीलिए वो एलिसन को अपने कैबिन में ले आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिसन को जब होश आती है, तो वो अपने सामने डेल को देखती है तो काफी डर जाती है। लेकिन फिर एलिसन को आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हो जाता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि वो लोग अच्छे हैं, हेल्प करने वाले हैं। दूसरी तरफ एलिसन के फ्रेंड्स उसे बचाने का प्लान बना रहे थे। चैड पुलिस को वहाँ पर बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन उनका एक फ्रेंड पुलिस को बुलाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो सब फ्रेंड्स भी उनके कैबिन के पास आ जाते हैं और अपने एक मेल फ्रेंड को चेक करने के लिए वो कैबिन के अंदर भेजने का फैसला करते हैं। फिर हम देखते हैं टकर को, जो कि चैनसॉ से एक ट्री को काट रहा होता है। लेकिन टकर नहीं जानता था कि उस ट्री में हनी बीज का छत्ता लगा। टकर के चेंसो की वजह से वो छत्ता कट जाता है और हनी बीज टकर के पीछे पड़ जाती है। मक्खियों से बचने के लिए टकर इधर उधर चेंसो घुमाने लगता है। उसे देखकर वो सब फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि टकर पागल हो गया है और वो चेंसो लेकर उनके पीछे ही आएगा और उन्हें मार डालेगा। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। साथ साथ टकर भी उन मक्खियों से जान बचाने के लिए वहीं पर ही भाग जाता है। एक फ्रेंड टकर के आगे ही भाग रहा होता है। वो सोचता है कि टकर चेंसो लेकर उसी की तरफ आ रहा है, मगर भागते भागते टकर उससे आगे चला जाता है, जिसे देखकर वो लड़का समझ जाता है कि टकर उसे मारने के लिए उसके पीछे नहीं आ रहा था। लेकिन वो लड़का ट्री की एक मोटी टहनी में जाकर लगता है और वो टहनी उसके आर पार हो जाती है। इतनी देर में उसके सारे फ्रेंड्स भी उसकी डेड बॉडी के पास आ जाते हैं। जब वो अपने फ्रेंड्स की ऐसी हालत देखते हैं, तब चैड कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें उन दोनों विलेजर्स को मारना होगा, वरना
वो हमें मार डालेंगे। दूसरी तरफ टकर वापस केबिन में आ जाता है और उसके फेस की हालत काफी खराब थी क्योंकि उसे मक्खियों ने काफी बुरा काट लिया था। टकर एलिसन को बताता है कि बाहर मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को देखा है। ये सुनकर एलिसन अपने फ्रेंड्स को ढूंढने बाहर जाती है, लेकिन डेल उसे रेस्ट करने को कहता है और उसे बाहर जाने के लिए मना करता है, ये कहते हुए कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। और डेल खुद अपने फ्रेंड टकर के साथ बाहर उसके फ्रेंड्स को ढूंढने जाता है। जैसे ही डेल और टकर अपने कैबिन से बाहर आते हैं, वो सारे फ्रेंड्स छुप जाते हैं। डेल उन सबकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर उनके लिए एक मैसेज छोड़कर जाता है। मैसेज में डेल ने लिखा था कि तुम्हारी फ्रेंड हमारे पास है, और इस मैसेज का वो फ्रेंड्स गलत ही मतलब ले जाते हैं। वो फ्रेंड्स फिर से कैबिन के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि डेल और टकर खुदाई कर रहे हैं और इस खुदाई में एलिसन भी उनका साथ दे रही है। लेकिन यहाँ पर वो फ्रेंड्स ये सोच लेते हैं कि वो दोनों एलिसन से उसी की कब्र खुदवा रहे हैं। वो सब फ्रेंड्स उन दोनों पर अलग अलग होकर अटैक कर देते हैं। एलिसन का एक फ्रेंड एक लकड़ी लेकर डेल पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन एलिसन के फेस पर डेल का शॉवर लग जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब एलिसन का फ्रेंड डेल की तरफ आ रहा होता है, तब डेल पीछे हट जाता है, जिससे वो लकड़ी एलिसन के फ्रेंड के ही आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। फिर एक और फ्रेंड टकर पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो सीधा जाकर चॉपर मशीन में गिरता है। चॉपर उसकी आधी बॉडी के टुकड़े टुकड़े। टकर उसकी हालत देखकर उसकी हेल्प करने के लिए उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रेंड्स यहाँ पर भी गलत मतलब ही लेते हैं कि हमारे इस फ्रेंड को टकर ने ही मारा है। टकर और डेल को लग रहा था कि ये सारे फ्रेंड्स जंगल में इसीलिए आए हैं ताकि ये एक एक करके सुसाइड करें और मर जाएं, लेकिन वो यहाँ पर पुलिस को भी नहीं बुला सकते थे क्योंकि पुलिस के शक के दायरे में वो भी आ सकते थे। अब उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो फिर भी पकड़े जा सकते। टकर और डेल उनके फ्रेंड्स की आधी डेड बॉडी को ग्राइंडर मशीन में से ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एलिसन का एक फ्रेंड पुलिस को लेकर वहाँ पर आ जाता है। उन फ्रेंड्स ने डेल और टकर के खिलाफ रिपोर्ट की थी कि उन्होंने ही हमारे फ्रेंड्स को मार डाला है। वो दोनों पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते हैं, लेकिन उनकी बात का बिलीव करना इम्पॉसिबल था। तभी डेल कहता है कि इनकी एक फ्रेंड्स हमारे कैबिन में बेहोश पड़ी हुई है। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर उस कैबिन के अंदर जाता है। वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर लकड़ी के एक पिलर पर हाथ रख लेता है जो कि टूटा हुआ था, जिसकी वजह से होता ये है कि सारी कीलें उसके सर में घुस जाती हैं। लेकिन वो बिल्कुल ठीक वक्त पर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो रेडियो के थ्रू कोई मैसेज भेज सके वो मर जाता है। पुलिस वाले की ऐसी हालत देखकर और उसे मरता हुआ देखकर वो सब लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पुलिस ऑफिसर को भी मारना उन दोनों का ही काम है। मौका मिलते ही उनका एक फ्रेंड पुलिस ऑफिसर की गन ले लेता है, लेकिन उसे गन चलानी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर ही गोली चला लेता है। फिर चैड जल्दी से गन लेकर डेल और टकर को शूट करने वाला होता है, तब वो जल्दी से भागकर अपने कैबिन में आ जाते हैं। चैड उनके डॉग को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे मार डालूंगा। तब डेल चैड को डिस्ट्रैक्ट करता है। तब टकर जाकर अपने डॉग को बचा लेता है। अब टकर डॉग को तो आजाद कर लेता है, लेकिन वो खुद पकड़ा जाता है। चैड उसे पकड़ लेता है। चैड टकर को जंगल में ले जाता है और उसे उल्टा लटका दे और वो टकर की 2 उंगलियां काट देता है और बाद में उसे डेल के पास भिजवा देता है। डेल टकर को बचाने के लिए जंगल में जाता है और उसे टकर वहाँ पर मिल भी जाता है। दूसरी तरफ चैड और उनकी फीमेल फ्रेंड एलिसन को बचाने के लिए कैबिन में जाते हैं। एलिसन चैड को कहती है कि डेल और टकर काफी अच्छे लोग हैं, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की है, वो बुरे नहीं हैं। लेकिन एलिसन के फ्रेंड्स उसकी इस बात पर बिलीव करने को तैयार नहीं थे, बल्कि वो उल्टा उसे ही कहते हैं कि तुम किलर्स की फेवर कर रही हो। इतनी ही देर में वहाँ पर डेल और टकर भी पहुँच जाते हैं। एलिसन कहती है कि हमें आराम से बैठकर बात करनी चाहिए। तब डेल और चैड एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बात करते हैं। चैड बताता है कि मेमोरियल के मैसी घर में जो आखिरी सर्वाइवर लेडी थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी मदर थी। वो कहता है कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था कि मेरे फादर को यहाँ के विलेजर्स ने मार डाला। वो लोग अभी बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एलिसन के 2 और फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और एक फ्रेंड टकर पर अटैक करते करते अपनी ही फीमेल पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर आग लग जाती है और एक मेल फ्रेंड जलकर मर जाता है। उस कैबिन में बहुत सारा फ्यूल पड़ा हुआ था, इसीलिए डेल और टकर एलिसन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी कैबिन में ब्लास्ट हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि अंदर उनके सारे फ्रेंड्स मर चुके हैं, लेकिन तभी चैड बाहर आ जाता है जो कि आधा जला हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मरा बल्कि बच गया। उससे बचने के लिए वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी एक ट्री से टकरा जाती है। डेल को जब होश आती है तब टकर उसे बताता है कि एलिसन को चैड यहाँ से लेकर चला गया है। ये सुनकर डेल उनका पीछा करता है और उन लोगों तक पहुँचाने में उनका डॉग ही डेल की हेल्प करता है। चैड एलिसन को एक काफी पुरानी फैक्ट्री में लाया होता है और वो उसे वहाँ बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। इतनी ही देर में डेल भी वहाँ पर आ जाता है। जब चैड उसे देखता है तो वो कटिंग मशीन को ऑन कर देता है। वो कटर एक लकड़ी को काटता जा रहा था और उस लकड़ी पर एलिसन बंधी हुई थी। डेल एलिसन को बचाने की उसकी हेल्प करने
करने की कोशिश करता है, लेकिन चैड उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन डेल एलिसन को आजाद कर लेता है। वो चैड से बचते हुए ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। उसी रूम में उन्हें एक न्यूज़पेपर मिल जाता है जिस पर मेमोरियल वाले मैसेगर की डिटेल मेंशन थी। तब उन्हें पता चलता है कि चैड का फादर मैसेगर में नहीं मारा गया, बल्कि एक विलेजर ने उसकी मदर को मारा है, और वो विलेजर कोई और नहीं बल्कि चैड का फादर ही था, यानी उसके फादर ने उसकी मदर को मारा था। तभी चैड भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो लोग चैड को न्यूज़पेपर दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम भी एक विलेजर हो और जो कुछ तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें बताया है वो सब कुछ गलत बताया है। लेकिन चैड तो न्यूज़पेपर पर भी यकीन नहीं करता और उन पर फिर से अटैक कर देता है। लेकिन डेल चैड पर वो लिक्विड फेंक देता है जिससे उसे एलर्जी थी और वो नीचे गिर जाता है जाकर। वो लोग समझ रहे थे कि डेल मर चुका है और वो लोग पुलिस को भी वहाँ पर बुलवा लेते हैं। पुलिस को आकर वहाँ पर पता चलता है कि उन फ्रेंड्स ने सुसाइड की है और वहाँ पर किलर भी मारा गया है। उसी न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए एक रिपोर्टर और कैमरामैन वहाँ पर जाते हैं। ये वही रिपोर्टर और कैमरामैन थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, और जिस क्रीपी फेस वाले आदमी ने उन पर अटैक किया था वो कोई और नहीं बल्कि वो चैड था, जो कि अभी भी जिंदा था। टकर जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर ने उसकी दोनों उंगलियां भी उसके हाथ के साथ जोड़ दी थी। डेल और एलिसन बाहर घूमने जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक